हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारी चैनल ट्रेड बाय वीएम में। तो आज मैं बात करने वाली हूँ रेलवे सेक्टर के टॉप स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए वन बाय वन शुरू करते हैं। रेल स्टॉक रैली, आरवीएनएल, आईआरएफसी, टेक्सरेल सर्ज अप टू 15%। आरवीएनएल, आईआरएफसी, टेक्सरेल में 15% जितना अप ट्रेंड देखने को मिला हुआ है। तो चलिए न्यूज को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। आरवीएनएल, आईआरएफसी, इरकॉन इंटरनेशनल, BEML, Railtel Corporation of India, Texmaco Rail and Engineering has railed between 4% and 15% in intraday. इन सभी रेलवे सेक्टर के स्टॉक्स में 4% से 15% जितना अप ट्रेंड देखने को मिला है इंट्राडे में। In the past 2 trading days, these stocks have soared in the range of 15% to 36%. In comparison, the BSE Sensex was down 0.11% at 79,912। और वैसे तो पिछले 2 दिन से इन स्टॉक्स में 15% से 36% जितना अप ट्रेंड भी देखने को मिला हुआ है एंड उसके कंपैरिजन में बीएसई सेंसेक्स में 0.11% जितना डाउन देखने को मिला हुआ है। एंड वैसे तो हम सभी सोच ही रहे होंगे कि इन रेलवे सेक्टर के स्टॉक्स में एकदम से अप ट्रेंड कैसे देखने को मिल रहा है। तो इसके पीछे का रीजन भी इस पर्टिकुलर न्यूज में बताया गया है। Recently, Minister for Railways Ashwini Vaishnav unveiled plans for 2,500 new general passenger coaches and 10,000 additional coaches. हाल ही में रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने नए प्लान्स लाए हुए हैं 2,500 जनरल पैसेंजर कोचेस के लिए एंड 10,000 एडिशनल कोचेस के लिए। The government, meanwhile, is focusing on improving the railway infrastructure and ensuring faster development and completion of tracks, rail electrifications, rolling stock manufacturing and delivering of passenger freight services. एंड उसके साथ साथ गवर्नमेंट का फोकस रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर पर, डेवलपमेंट फास्ट हो उस पर, ट्रैक्स कंप्लीशन पर, रेल के इलेक्ट्रिफिकेशन पर, रोलिंग स्टॉक मैन्युफैक्चरिंग पर एंड फ्रेट सर्विस पैसेंजर के डिलीवरी पर। इन सभी पर्टिकुलर पॉइंट पर गवर्नमेंट का फोकस बढ़ रहा है। द बजटरी अलोकेशन टुवर्ड्स रेलवे प्रोजेक्ट्स हैव बीन इंक्रीज्ड टू ₹2.55 ट्रिलियन फॉर 2024-25 फ्रॉम ₹2.40 ट्रिलियन इन द प्रीवियस ईयर। रेलवे प्रोजेक्ट्स के लिए बजट की बात करें तो पिछले साल 2.40 ट्रिलियन जितना हुआ था, जो कि इस साल 2.55 ट्रिलियन जितना बढ़ने वाला है। तो चलिए अब देखते हैं कि रेलवे सेक्टर के किन किन स्टॉक्स को बेनिफिट होने वाला है। अमंग द इंडिविजुअल स्टॉक्स, RVNL इट zoomed 36% इन पास्ट 2 ट्रेडिंग डेज। पिछले 2 ट्रेडिंग डेज की बात करें तो RVNL में 36% जितना अप ट्रेंड देखने को मिला हुआ है। RVNL इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ इम्प्लीमेंटिंग वेरियस टाइप्स ऑफ रेल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट असाइन्ड बाय मिनिस्टर ऑफ रेलवेज इंक्लूडिंग डबलिंग gauge conversion, new lines, railway electrification, major bridges, workshops, production units, and sharing of freight revenue with railway as per the concession agreement entered into with the MOR. RVNL ने कई सारे प्रोजेक्ट्स के लिए MOR भी साइन किया हुआ है, जिसमें गेज कन्वर्जेशन, न्यू लाइन्स, रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन, बड़े बड़े ब्रिजेस, वर्कशॉप्स, प्रोडक्शन यूनिट्स, ऐसे कई सारे प्रोजेक्ट्स इंक्लूड होते हैं। ऐसे ही सेकेंड स्टॉक की बात करें तो शेयर्स ऑफ IRFC हिट रिकॉर्ड हाई ऑफ ₹200, railed 6% on back of 4-fold rise in the average trading volumes. Particularly IRFC स्टॉक की बात करें तो 6% जितना अप ट्रेंड देखने को मिला हुआ है। The stock of state-owned financial institution company has bounced back 36% from level of ₹151.20 on June 4th. जून 4, 2024 को IRFC प्राइस लेवल ₹151.20 थी, जो कि 6% के साथ बढ़कर अभी प्राइस 206 हो गई है। IRFC स्टॉक के रेटिंग की बात करें तो ऑन May 29th, S&P Global Ratings revised its rating outlook on the IRFC to positive from stable। 29 मई 2024 को IRFC का रेटिंग स्टेबल से चेंज होकर पॉजिटिव कर दिया है। ऐसे ही थर्ड स्टॉक की बात करें तो शेयर्स ऑफ टेक्समैको रेल एंड इंजीनियरिंग हिट अ न्यू हाई ऑफ ₹295.65, railed 8% on BSE on intraday trade.
टेक्समेको रेल एंड इंजीनियरिंग स्टॉक में 8% जितना अपट्रेंड देखने को मिला हुआ है। इन पास्ट 2 ट्रेडिंग डेज इट सर्ज्ड 16%। पिछले 2 दिन की बात करें तो 16% जितना अपट्रेंड टेक्समेको रेल एंड इंजीनियरिंग स्टॉक में देखने को मिला हुआ है। टेक्सरेल की फ्यूचर प्लान की बात करें तो Texrail has an installed capacity of 10,000 vehicular units of wagons which remains flexible in nature, 20,400 MTPA of structural, 10,000 MTPA of bridges and 42,000 MTPA of steel castings. Texrail ने 10,000 vehicle units के wagons भी इंस्टॉल किए हुए हैं। Texrail had a healthy order book position of rupees 7,878 crore on April 1, 2024. Texrail को 1 अप्रैल 2024 को अच्छा खासा ऑर्डर भी मिला हुआ है जो कि है रुपीज 7,878 करोड़ का। The order book includes order of Indian Railway along with orders of private players of wagons, other rolling stocks, bridges, structural, steel foundry, order book of KRN division and BPPP division. इस पर्टिकुलर ऑर्डर में इंडियन रेलवे भी इंक्लूडेड है। तो चलिए अब हमने ये तो देख लिया कि रेलवे सेक्टर के इन स्टॉक्स में क्यों तेजी देखने को मिल रही है। तो चलिए अब देखते हैं कि आगे इनके फ्यूचर प्लान्स एंड फ्यूचर स्ट्रेटेजी क्या रह सकती है। तो सबसे पहले RVNL की सपोर्ट लेवल एंड रेजिस्टेंस लेवल की बात करें तो हम सपोर्ट लेवल 428 के आसपास मानकर चल सकते हैं एंड रेजिस्टेंस लेवल हम 480 के आसपास मानकर चल सकते हैं। अगर ये रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेकआउट कर स्टेबल रहता है तो फॉर श्योर ये स्टॉक 600 प्लस का टारगेट हिट कर सकता है। वैसे तो मैंने पिछले ही वीडियो में IRFC स्टॉक के सपोर्ट लेवल, रेजिस्टेंस लेवल एंड टारगेट बताए हुए हैं, तो मैं वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी जिससे आप इजीली देख सकें। एंड ऐसे ही स्टॉक मार्केट रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज तुरंत ही जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड मेन पॉइंट बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आप इजीली वीडियो को तुरंत ही देख सके। तो चलिए अब थोड़ा सा टेक्समेको रेल एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड की बात करते हैं। ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है एंड ये रोलिंग स्टॉक, हाइड्रोमैकेनिकल इक्विपमेंट, स्टील कास्टिंग, कंस्ट्रक्शन ऑफ रेल, EPS, ब्रिजेस एंड अदर स्टील स्ट्रक्चर को मैन्युफैक्चर करती है। टेक्समेको रेल एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड के मार्केट कैपिटल की बात करें तो मार्केट कैपिटल रुपीज 10,853 करोड़ है। इसका ROCE 11.4% है एंड इसका ROE 5.88% है। इसके P रेशियो की बात करें तो टेक्समेको रेल का P रेशियो 96.30 के आसपास देखने को मिल रहा है। तो चलिए अब इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज भी देख लेते हैं। सबसे पहले एडवांटेज की बात करें तो कंपनी हैज रिड्यूस्ड डेट। कंपनी ने अपना डेट भी कम कर दिया है। कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर। कंपनी अच्छा खासा क्वार्टर देने की भी एक्सपेक्टेशन रख रही है। कंपनी हैज बीन मेंटेनिंग अ हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 19.9%। कंपनी ने अभी तक अच्छा खासा डिविडेंड भी दिया हुआ है जो कि है 19.9%। ऐसे ही कंपनी के डिसएडवांटेज की बात करें तो स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 4.37 टाइम इट्स बुक वैल्यू। कंपनी ने अपने बुक वैल्यू पर 4.37 टाइम ट्रेड कर चुका है। प्रोमोटर होल्डिंग हैज डिक्रीज्ड ओवर लास्ट क्वार्टर -2.02%। पिछले क्वार्टर से ही प्रोमोटर होल्डिंग डिक्रीज होती जा रही है जो कि माइनस में दिखाई दे रही है -2.02%। कंपनी हैज अ लो रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ 3.36% ओवर लास्ट 3 ईयर्स। पिछले 3 साल से रिटर्न ऑन इक्विटी भी देखे तो कम होती जा रही है जो कि है 3.36%। कंपनीज कॉस्ट ऑफ बोरोइंग सीम्स हाई। कंपनी के बोरोइंग कॉस्ट भी दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। तो चलिए अब ये तो हमने फिनेंशियल एनालिसिस की बात की, ऐसे ही थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस की भी बात कर लेते हैं। टेक्सरेल की सपोर्ट लेवल एंड रेजिस्टेंस लेवल की बात करें तो सपोर्ट लेवल हम 233 के आसपास मानकर चल सकते हैं एंड रेजिस्टेंस लेवल हम 270 के आसपास मानकर चल सकते हैं। अगर ये रेजिस्टेंस लेवल ब्रेकआउट देता है तो फॉर श्योर ये स्टॉक 300 प्लस टारगेट हिट कर सकता है। डिस्क्लेमर, दिस इज नॉट इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन. Do your proper research to before investing any of these things.